नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेटेड न्यूज़ लगातार मिलती रहती हैं। हमारी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज चली, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको 184 का, कि मांसपेशीय क्रियाएं पूर्णतः निर्भर हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये दरअसल आपकी डिपेंड करती हैं तंत्रिका और रक्त संवरण पर, मतलब कितना ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे पहुँच रहा है और कितनी नर्व इम्पल्स वहाँ पे दिमाग से जो है आदेशों को लेके पहुँच रही है। खास करके याद रखें मसल्स कितनी है बॉडी में, 639, लेकिन कई बार एग्जाम में आया 650 ऑप्शन में, तो आप 650 के साथ जा सकते हैं। 40 से 45% जो है वेट टोटल होता है बोन का, टोटल बॉडी का, लेकिन एग्जाम में अगर 40% अकेला मिला तो आप 40% अकेले के साथ जाएं। इसके बाद जो है सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। आपको बताना है कौन सी मांसपेशी कहाँ पे होती है। तो हैमस्ट्रिंग जो है आपकी पश्च भाग में होती है, जांघ के पश्च भाग में। ग्लूटियस मांसपेशी आपकी जो होती है कूल्हे के अंदर। लेटिसमस डोर्सी जो मसल होती है पार्श्विक रूप से पीछे होती है। और गैस्ट्रोकनीमियस जो गैस्ट्रोसनीमियस जो मसल है वो आपकी काफ की मसल है, पिंडली की। आप यहाँ पे ऑप्शंस मैच कर सकते हैं। इसके बाद हृदय की मसल्स को क्या कहते हैं? तो हृदय की मसल्स को आप कह सकते हो यहाँ पे मायोकार्डियम। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पेशी ऐंठन का क्या कारण है? पेशी में जो ऐंठन हो जाती है उसका क्या कारण होता है? लैक्टिक अम्ल का संचय होना उसका एक प्रकार से कारण आपका होता है। इसके बाद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सोन है वो स्नायु एक प्रकार का तंत्र है। और फिर जो एवजिति एनाक्सी है ये आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इसको कहते हैं। फिर उत्तेजन जो होता है वो उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया। और ग्लूकोज क्या आपकी एक प्रकार की शर्करा होती है जो मसल्स के अंदर स्टोर होती है। इसके बाद कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे दिए गए हैं। अभी कथन जो है दिया मांसपेशी शक्ति मांसपेशी की संकुचन गति का मापन है। इसके बाद तर्क दे दिया कि मांसपेशी में तंतु प्रकार के अनुपात से मांसपेशी शक्ति का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही बिल्कुल सही बात है, कथन 1 भी और कथन R भी जो बिल्कुल सही है। इसके बाद मांसपेशी व्यायाम हेतु ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों को उनकी उपलब्धता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको जो एनर्जी मिलती है काम करने के दौरान वो किस प्रोसेस से मिलती है, किस सीक्वेंस में मिलती है? तो सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है आपको वो एटीपी से मिलती है। जब एटीपी खत्म हो गया तो फिर मिलेगी आपको फास्फोक्रिएटिन से। इसके बाद जब ये भी खत्म हो गया फिर ग्लाइकोजन और फिर ट्राइग्लिसराइड लास्ट में जो है मिलती है, इससे हमें एनर्जी। ग्लाइकोजन आपको पता है लीवर के अंदर स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से जो है सही मिलान करना है। कौन सी मसल किस काम में हेल्प करती है? तो वास्तस इंटरनस जो मसल आपकी वो मदद करती है आपकी घुटना विस्तरण में, एक्सटेंशन में, मतलब ये आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल उसका पार्ट है। बाइसेप फेमोरिस ये किस में हेल्प करती है आपकी? ये आपकी हेल्प करेगी घुटना आकुंचन में, मतलब ये आपकी जो है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी नी का, तो ये आपकी पार्ट होती है हैमस्ट्रिंग की। इसके बाद मिडल डेल्टोइड ये किस में हेल्प करती है? कंधे के अपगमन में, जो अबडक्शन होता है कंधे का उसमें। और ग्लूटियस मैक्सिमस किस में हेल्प करती है? नितंब के विस्तरण में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। चर्बीहीन शारीरिक गठन का अर्थ है। तो चर्बीहीन शारीरिक गठन का क्या अर्थ है? बिना शारीरिक वसा के शरीर की मात्रा, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद शारीरिक बनावट में वो सभी घटक सम्मिलित होते हैं जिनमें मानव शरीर की रचना होती है। दोनों ही बात सही है, लेकिन जो है स्पष्टीकरण सही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। तो कथन ए भी सही है और तर्क R भी सही है, लेकिन जो है R जो है ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं है। इसके बाद है कंकालीय मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। मांसपेशियां मशीनें हैं जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, लेकिन अभिकथन R जो है तर्क R जो है अभिकथन ए का जो है सही व्याख्या यहाँ पे नहीं है। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से आपको सही मिलान करना है। सोलियस मसल कहाँ पे होती है? आपकी पैर का नीचे जो
पैर का निचला पैर होती है उसमें होती है। सार्टोरियस मसल कहाँ पे होती है? आपकी जांघ के पार होती है। ट्रेपीजियस मसल आपकी छाती में होती है और पेक्टोरियस मेजर आपकी अर्धर पीठ में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज शरीर में किन स्थानों में संचित किया जा सकता है? तो आपका यकृत और मांसपेशी के अंदर ये आपका स्टोर हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हमारा रहेगा, ऑप्शन सी। इसके बाद फिर से आपका जो है क्वेश्चन है 196 नंबर। सॉरी 210 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। बीच से ये पेज ही गायब है, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा मैं। तो हम चलते हैं डायरेक्टली। वैसे डेल्टोइड आपकी बता दूँ मैं मसल स्कंद में होती है, गैस्ट्रोनस में स्पिंडली में होती है, और हैमस्ट्रिंग जो मसल है वो आपकी होती है थाई की बैक मसल। और अभी चलते हैं 210 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सूची 1 का सूची 2 से जो है यहाँ पे सही मिलान हमें करना है। तो यहाँ पे जो है क्या आंसर होगा हमारा? रक्त में कमजोर अम्ल लवण जो एक समान हाइड्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर जो बता देता हूँ। रक्त में कमजोर अम्ल लवण जो एक समान हाइड्रोजन की मात्रा बनाए रखते हैं उनके से क्या होगा? कार्य तीव्रता होगी। फिर मांसपेशी में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? रासायनिक प्रतिरोधक। इसके बाद मांसपेशी की अवस्था जो उसे स्थिर बनाती है तो ये क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया अवधि। इसके बाद है प्रतिक्रिया अक्षण के बीच गुजरा समय, तो ये होता है मांसपेशीय तनाव। लेकिन मेरे को ये आंसर यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल गलत। यहाँ पे जो प्रतिक्रिया अक्षण के बीच गुजरा समय होता है यह प्रतिक्रिया अवधि आपकी। इसके बाद मांसपेशी की अवस्था जो उसे स्थिर बनाती है ये होगा आपका मांसपेशीय तनाव। और मांसपेशी में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण होता है आपका कार्य में तीव्रता। और रक्त में कमजोर अम्ल लवण जो एक समान हाइड्रोजन की बनाए रखते हैं वो है आपकी रासायनिक प्रतिरोधक। तो यहाँ पे इन आंसर को डायरेक्टली मैं अच्छी प्रकार से मैंने बता दिया आपको एक एक। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 2 पेजेस पे है, मैं इसको डायरेक्टली इसका आंसर आपको बताऊं। अडक्टोलॉगस ये मसल फीमर में लिनिया एस्पेरा में होती है। सार्टोरियस आपकी पी एनोरेनिस होती है। इलियोपिस फीमर का लेसर ट्रोचेटर। ग्लूटियस मीडियम फीमर का ग्रेटर ट्रोचेटर। इसके बाद 212 नंबर क्वेश्चन है हमारा। स्कोलिस खालिस्तान से संबंधित है तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी से जो है रिलेटेड होता है। स्कोलिसिस में रीढ़ की हड्डी जो है तिरछी हो जाती है, एक कंधा मतलब डाउन चला जाता है, एक ऊपर हो जाता है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करता? तो यह है नस में डाला गया। ये जो है आपका किसी प्रकार का घाव नहीं होता है, वो सॉरी फ्रैक्चर नहीं होता है, ये सारे आपके जो फ्रैक्चर हैं। इसके बाद वक्स की अस्थि का शरीर संरचनात्मक नाम है तो क्या नाम है इसका? ये हो जाएगा स्टर्नम। जो बीच में जो रिब्स होती हैं 12 दोनों तरफ, उसको बीच में जो जोड़ती है ये वाली बोन, ये आपकी होती है स्टर्नम। इसके बाद जंग की अस्थि का रचनात्मक नाम तो ये होती है आपकी फीमर। फीमर जो बोन है शरीर की सबसे लंबी बोन है, जांग की हड्डी होती है। इसके बाद आपको करना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच। सिस्मोइड बोन क्या होती है? शॉर्ट बोन क्या होती है? फ्लैट बोन क्या होती है? इरेगुलर बोन क्या होती है? तो इरेगुलर बोन, तो सिस्मोइड बोन, फ्लैट बोन आपकी स्कैपुला होगी। शॉर्ट बोन दरअसल आपकी जो है सिस्मोइड पटेला। इसका राइट आंसर देख लेते हैं एक बार। सिस्मोइड पटेला, शॉर्ट बोन कार्पल, फ्लैट बोन स्कैपुला मैंने बताया, और इरेगुलर बोन है टम्बर, सर्वाइकल। ये सारी आपकी जो है यहाँ पे होती है। यहाँ पे ऑप्शन में जो है दिया नहीं गया लंबर और सर्वाइकल ये, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत टाइप है, बोर्ड ने हटा दिया था बाद में क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत टाइप किया गया ऑप्शन, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज आ गया क्योंकि ये दोनों ही शॉर्ट बोन होती है हमारी, इरेगुलर बोन होती हैं हमारी स्पाइन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोइड बोन कहाँ पे होती है? लेटरल, प्रोन, मेडियल, ये सारे आपसे पूछे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्मोइड बोन आपकी सामने, लेटरल बाहर की ओर, प्रोन चेहरा नीचे, मेडियल चेहरा ऊपर। तो प्रोन पोजीशन में जब जो हाथ की थैली वो डाउन हो, धरती को फेस करे, सुपिनेशन जब हमारा फेस ऊपर हो, तो ये सारी बातें हैं, इसमें कोई खास बात है नहीं।
और यहाँ पे ये बताया भी गया है आंसर डी। इसका ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें पूछा क्या था, सुमेलित नहीं है ये पूछा था, तो डी सम्मिलित नहीं है। मेडियल जो होता है बीच की तरफ होता है, चेहरा जब बीच की तरफ होगा तो मेडियल हो जाएगा। ऊपर की तरफ होगा प्रोन, लेटरल होता है बाहर का, सिस्माइड बोन सामने। तो ये आज के थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसे लगे आपको जरूर बताएं कमेंट करके। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।